Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. वेलकम बैक हम सबके अपने YouTube चैनल BMS लेक्चर 17 में आज का हमारा टॉपिक है एन्यूरिज्म एंड इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक मे बी इट कम फॉर 4 मार्क्स और मैक्सिमम मे बी 10 नॉट मोर देन दिस। सो आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लासिफिकेशन, इसके क्या कॉजेज है, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमें इसके बारे में पढ़ना है। उससे पहले अगर जिस भी स्टूडेंट को मेरी बीएमएस फोर्थ ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है या फिर आपको पीजी प्रिपरेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो कि मैम मुझे ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो और आप मुझे जो अगर टेलीग्राम चैनल बीएमएस लेक्चर 17 है, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं कर सकते हो या आप चलाते नहीं हो या आपको वो लिंक ना मिले व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप मुझे पर्सनली जीमेल कर सकते हो and my Gmail ID is bmslectures910@gmail.com। ठीक है, bmslectures910@gmail.com। तो नॉट फॉर फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म क्या होता है? abnormal focal dilation of a vessel more than 50% of its normal dilation। जो आपकी वेसल होती है ना वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है, मतलब 50% से भी ज्यादा। नॉर्मल जो होती है ना उससे 50% से ज्यादा ये क्या हो जाती है, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है वेसल की। तो एबनॉर्मल एरोटा मोर देन 3 सेंटीमीटर हो जाता है नॉर्मल से। जो एबनॉर्मल का एरोटा होता है वो 3 सेंटीमीटर मोर हो जाते हैं नॉर्मल डायमीटर से। इट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल। ठीक है, और एक्टेशिया क्या होता है? बेसिकली एक्टेशिया फोकल डायलेशन बिटवीन नॉर्मल साइज एंड 50%। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपका स्ट्रेस इंक्रीज हुआ वेसल्स में, तो जैसे ही ज्यादा फ्लूइड जाता रहेगा तो वो उन पे स्ट्रेस पड़ेगा, वीक हो जाएंगी वो। कभी ना कभी तो बंदा हार जाता है, वीक हो जाती है वो। तो आउट पाउचिंग क्या हो जाती है उसकी वेसल वॉल की। तो जैसे यहाँ पे दिखा भी रखे हैं, यहाँ पे एक जो होता है एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा पंच आउट हो जाता है बाहर की तरफ, देखो इतना बाहर की तरफ हो जाता है, आउट पाउचिंग हो जाती है इसकी और वेसल वॉल की। एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है वेसल वॉल का। ठीक है, एबनॉर्मल एक साइड से ऐसे हो गया, उसे एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो डिपेंड करती है अपॉन कंपोजिशन ऑफ वॉल कि ट्यूब है या फोर्स या फिर मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्यूसिफॉर्म या फिर सेक्युलर। डिपेंड अपॉन लोकेशन, एरोटिक है, फ्यूमोरल है या पॉप्लिटियल है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ क्लासिफिकेशन क्या है। एक तो कंपोजिशन ऑफ वॉल की ट्रू है फोर्स है, दूसरा उसकी मॉर्फोलॉजी की फ्यूसिफॉर्म है या फिर सेकुलर है, तीसरा इसकी बात आती है लोकेशन की कि एरोटिक पे है, फिमोरल पे है या पॉप्लिटियल पे है। क्या कॉजेज हैं इनके? वॉल वॉल वीकनेस हो जाती है या ट्रॉमा की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोलेजन वेस्कुलर डिसीज हो या फिर कंजेनाइटली वो उसकी वॉल्स जो है वो वीक हो। तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इंसिडेंस फाइंडिंग होती है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होते हैं, क्या ऐसे नहीं पता चलता है इसका। इंसिडेंटली किसी और चीज के आप डायग्नोस कराने जा रहे हो और आपको तब पता चल जाता है। सेल्फ फेल्ट लंप होता है ये, और सिम्प्टोमेटिक पेन ड्यू टू इरोजन ऑफ वर्टिब्रा, इरोजन हो जाता है वर्टिब्रा का इन्फेक्शन की वजह से, रैपिड एक्सपेंशन की वजह से इसमें पेन होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की बात अगर करते हैं तो इसमें इमेजिनरी में आपको डबलेक्स स्कैन करना है, ये कंफर्म करता है इसको डुप्लेक्स स्कैन, और सिटी स्कैन प्लस एंजियोग्राफी, कलर डॉपलर आपको कराना है। मैनेजमेंट में आता है फॉल्स के लिए क्या, ट्रू के लिए क्या। जो फॉल्स एन्यूरिज्म होगा उसमें तो आपको डायरेक्ट आपको रिपेयर करने हैं, पैच रिपेयर करना है, लाइगेट करो और लाइगेशन और बाईपास कर दो, डीपीएल। ठीक है, तो डायरेक्ट रिपेयर, पैच रिपेयर, लाइगेशन, लाइगेशन एंड बाईपास। ट्रू एन्यूरिज्म जो आएगा, ट्रू एन्यूरिज्म में आपकी बात आती है कि एक्सीजन एंड इंटरपोजिशनिंग ग्राफ्ट करना है, उसको बाहर कट करना है, उसको उसके पोजीशन पे रखना है, जहां पे था वहां पे ग्राफ्टिंग करना है और लाइगेट करना है और इनले ग्राफ्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एन्यूरिज्म है। तो एन्यूरिज्म में क्या आता है, सबसे पहले कि एक फोकल डायलेशन हो जाता है इसका वेसल का मोर देन 50% इट्स नॉर्मल डायमीटर से। और जैसे 2 सेंटीमीटर को होता है उससे क्या होता है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा इसका डायलेशन हो जाता है। ये होता कब है, जैसे ही आपकी वेसल्स पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ा, वीक हुई क्या हुआ, आउट पाउचिंग हो जाती है वेसल वॉल की और एबनॉर्मल डायलेशन वहां पे होने लग जाती है, उसे एन्यूरिज्म बोलते हैं।
ठीक है। और ये भी इसमें टाइप बता रखे हैं इसके, एक पहला यही आएगा कि कंपोजिशन ऑफ वॉल के अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स, या फिर मॉर्फोलॉजी फ्यूसिफॉर्म या सेकुलर, और लोकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एरोटिक आएगा, फिमोरल और पॉप्लिशियल आते हैं। कॉजेज वीक होने की वजह से, ट्रॉमा से, इन्फेक्शन से, कोलेजन की वजह से, कंजेनाइटल वीक हो सकती है। वही है इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलते हैं, और आपका सेल्फ लंप यहाँ पे आपको फील होगा, और सिम्टोमेटिक पेन आपको वहां पे मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में आपको डुप्लेक्स स्कैन करना है, सिटी प्लस एंजियोग्राफी और डॉपलर आपको कराना है, कलर डॉपलर। मैनेजमेंट में बात करें, फॉल्स के लिए डीपीएल आता है कि डायरेक्ट रिपेयर, पैच रिपेयर करना है, लाइगेशन और लाइगेशन एंड बाईपास करना है। जो आपकी ट्रू एन्यूरिज्म है उसको आपको एक्साइज करना है, बाहर निकाल देना है, और वहां पे उसकी पोजीशन पे ग्राफ्टिंग कर देनी है, इंटरपोजिशन ग्राफ्ट, और लाइगेशन कर देना और इनले ग्राफ्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।